आज ना हम एक ऐसी सुपर पावर की बात करने वाले हैं जो आपको इस भीड़ से बिल्कुल अलग कर देगी। एक ऐसी चीज जो आपको अपने फील्ड का सच्चा सुपरस्टार बना सकती है और इसका नाम है डीप वर्क। अच्छा, सच बताना, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है ईमेल्स में, मीटिंग्स में, फ़ोन की नोटिफिकेशंस में, और जब रात होती है तो लगता है कि यार आज भी कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाया? अगर हाँ, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है ना, ये सिर्फ आपका टाइम नहीं, ये आपकी सक्सेस भी चुरा रहा है। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन के तूफान में एक ऐसी स्किल है जो आपकी सीक्रेट सुपर पावर बन सकती है, और वो है डीप वर्क। ये आइडिया आता है कैल न्यूपोर्ट की गेम चेंजिंग बुक से, और वो कहते हैं कि बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करने की जो एबिलिटी है ना, वो आज के टाइम में सबसे वैल्यूएबल, सबसे अनमोल स्किल्स में से एक है। तो आखिर ये डीप वर्क इतना पावरफुल है क्यों? ऐसा क्या है इसमें? क्यों इस एक स्किल को मास्टर करके आप 99% लोगों से आगे निकल सकते हो? चलो इस सुपर पावर के 3 डायमेंशंस को समझते हैं कि ये वैल्यूएबल क्यों है, रेयर क्यों है और मीनिंगफुल क्यों है। ये देखो, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट? पर इसमें सक्सेस का पूरा राज, पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है। आप कितना भी टाइम लगा लो, घंटों तक बैठे रहो, पर अगर आपका फोकस टूटा हुआ है तो आपका काम एवरेज ही रहेगा। लेकिन जिस मोमेंट आप टाइम के साथ इंटेंस फोकस को मल्टीप्लाई करते हो ना, तब आप वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो। यही है डीप वर्क का जादू। सो सबसे पहले डीप वर्क वैल्यूएबल है क्यों? क्योंकि देखो, आज की इकोनॉमी में 2 तरह के लोग ही आगे बढ़ेंगे। पहले वो जो मुश्किल चीजें जल्दी सीख सकते हैं, और दूसरे वो जो बेस्ट इन क्लास क्वालिटी का काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये दोनों ही चीजें इंटेंस फोकस के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं। ये एबिलिटी आपको इरिप्लेसेबल बनाती है। दूसरी बात, ये स्किल बहुत रेयर है। बस अपने आसपास देखो, ओपन ऑफिसेज, कांस्टेंट स्लैक और व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, नॉन स्टॉप ईमेल्स। हमारा जो मॉडर्न वर्क कल्चर है ना, वो डीप फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग बिजी दिखने की रेस में लगे हैं, इसलिए जो इंसान सच में घंटों तक फोकस कर सकता है, वो नेचुरली ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग खड़ा हो जाता है। और तीसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीप वर्क मीनिंगफुल है। ये सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं, ये आपकी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए भी जरूरी है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो। ये वो मैजिकल स्टेट है जहां आपको टाइम का पता नहीं चलता और काम से असली गहरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। याद रखो, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। तो अगर ये सुपर पावर इतनी अमेजिंग है तो हम सब इसे यूज क्यों नहीं कर पाते? आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम सब एक अनजाने जाल में फंसे हुए हैं। ये है डिस्ट्रैक्शन का जाल। हर नोटिफिकेशन, हर एक्सक्यूज मी, हर इंटरप्शन हमारे फोकस को तोड़ता है और पीछे एक ऐसी चीज छोड़ जाता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को चुपके से धीरे धीरे खत्म कर देती है। देखो, ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन शैलो वर्क में बिता देते हैं। ये वो काम है जो आपको बिजी फील कराते हैं, ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना, लेकिन इनका रियल इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 0 होता है। इसके एकदम ऑपोजिट है डीप वर्क, जहां आप हाई वैल्यू टास्क पर इंटेंसली फोकस करते हो और रियल सॉलिड रिजल्ट्स लाते हो। प्रॉब्लम यह है कि हर शैलो टास्क के बीच स्विच करने पर आपका दिमाग पीछे अटेंशन रेजिड्यू छोड़ देता है, आपका फोकस टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो चलो मिलते हैं फोकस के असली दुश्मनों से, ओपन ऑफिसेस, जो कोलैबोरेशन के नाम पर बने पर ये डिस्ट्रैक्शन का घर हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसने तुरंत रिप्लाई करने का एक अजीब सा प्रेशर बना दिया है। और सबसे बड़ा दुश्मन है बिजीनेस का कल्चर, जहां बिजी दिखना काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। यही वो चीजें हैं जो अटेंशन रेजिड्यू क्रिएट करती हैं और आपको डीप वर्क करने से रोकती। ओके, तो इन दुश्मनों से लड़ना कैसे है? प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, राइट? कैल न्यूपोर्ट ने इस सुपर पावर को मास्टर करने के लिए 4 बहुत ही पावरफुल रूल्स दिए हैं। आप इसे अपनी ट्रेनिंग मैनुअल समझ सकते हो। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ये हैं वो 4 सिंपल रूल्स। पहला, विल पावर पर नहीं, रिचुअल्स पर भरोसा करो। दूसरा, बोर्डम से भागो मत, उसे गले लगाओ। तीसरा, सोशल मीडिया को एक प्रोफेशनल की तरह यूज करो। और चौथा, अपनी लाइफ से शैलो वर्क को कॉन्शियसली जानबूझकर कम करो। अब इन सबको एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपकी विल पावर आपके मोबाइल की बैटरी की तरह है, जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप रोज सुबह उठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आज मैं फोकस करूंगा, वो काम नहीं करेगा। इसके बजाय रिचुअल्स बनाओ, एक फिक्स टाइम, एक फिक्स जगह, और काम शुरू करने से पहले एक फिक्स रूटीन, जैसे फोन को स्विच ऑफ करना और एक कप कॉफी पीना। ये रिचुअल्स आपके दिमाग को ट्रेन करते हैं कि ओके, अब फोकस करने का टाइम है। रूल नंबर 2 हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट के बिल्कुल उल्टा जाता है।
जैसे ही हम 2 मिनट बोर होते हैं, हम क्या करते हैं? फोन उठा लेते हैं। ये आदत हमारे फोकस मसल को कमजोर कर रही है। इसकी ट्रेनिंग के लिए बोर्डम को एम्ब्रेस करना सीखो। बिना फोन के लाइन में खड़े रहो या ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचो। धीरे धीरे आपका दिमाग लंबे टाइम तक फोकस करना सीख जाएगा। इट्स लाइक अ वर्कआउट फॉर योर ब्रेन। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, सोशल मीडिया। हम अक्सर सोचते हैं इस ऐप का थोड़ा तो फायदा है। न्यूपोर्ट इसे एनी बेनिफिट माइंडसेट कहते हैं। इसके बजाय वो कहते हैं क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाओ। सोचो, एक क्राफ्ट्समैन सिर्फ वही टूल यूज करता है जो उसके काम के लिए जरूरी है। तो खुद से पूछो, क्या ये टूल मेरे टॉप प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है? अगर आप एक राइटर हैं तो क्या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना आपको एक बेहतर राइटर बना रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। सिंपल। और आखिरी रूल नंबर 4 आपको अपने टाइम का मालिक बनाता है। अपने दिन के हर मिनट का हिसाब रखो। सुबह उठकर अपने पूरे दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो। 9 से 11 डीप वर्क, 11 से 11:30 ईमेल चेक। ऐसा करने से आप शैलो वर्क को एक बजट के अंदर रखते हो और अनजाने में वो आपका पूरा दिन नहीं खा पाता। आप अपने टाइम को कमांड करते हो, उस पर रिएक्ट नहीं करते। यू आर इन कंट्रोल। इतना सब सुनने के बाद हो सकता है आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो कि यार इतना सब कैसे करूंगा, पर चिंता मत करो। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, आपका पहला कदम क्या होगा? आप आज से ही, लिटरली आज से ही ये 3 चीजें शुरू कर सकते हैं। पहला, दिन के एंड में एक शटडाउन रिचुअल बनाओ। मतलब काम खत्म होने पर अपने कंप्यूटर को बंद करो और बोलो शटडाउन कंप्लीट। इससे आपका दिमाग काम से स्विच ऑफ हो जाएगा। दूसरा, दिन में इंटरनेट यूज करने के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स रखो। और तीसरा, अपने टॉप 3 प्रोफेशनल गोल्स को आइडेंटिफाई करो और अपना सारा डीप वर्क उन्हीं पर, सिर्फ उन्हीं पर लग। तो इस पूरी डिस्कशन के गोल्डन टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, बिजी दिखना प्रोडक्टिविटी नहीं है। नंबर 2, विल पावर पर डिपेंड मत करो। ऐसी हैबिट्स बनाओ जो आपसे ऑटोमेटिकली काम करवाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखो कि हर डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस पर एक टैक्स लगाती है, जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं, और ये आपकी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे गिरा देता है। और अगर आपको अब भी कोई डाउट है ना, तो इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखो। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन बना रहे थे, तब वो 8 हफ्ते तक पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर इंटेंसली कोड करते रहे। सोचो, 8 वीक्स। उनके इस एक्सट्रीम फोकस का रिजल्ट आज हम सब जानते हैं। उनका राज कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि उनका दिमाग, उनका फोकस था। तो आखिर में चॉइस आपके हाथ में। क्या आप उन डिस्ट्रैक्टेड मैसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं जिनका अटेंशन हर कोई, हर ऐप, हर कंपनी खरीद सकती है? या आप उन फोकस्ड फ्यू में शामिल होना चाहते हैं जो इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में रियल वैल्यूएबल चीजें क्रिएट करते हैं? शुरुआत आज से करो। अपना पहला डीप वर्क ब्लॉक शेड्यूल करो और एक नई फोकस लाइफ की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाओ। द चॉइस इज योर।